हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज सुनील सिद्धू। और आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक रेस्टो ऐप बनाई थी जहाँ पे हम लोग फूड को ऐड कर सकते हैं। जो फूड आइटम्स हम लोगों ने ऐड करे उनको लिस्ट डाउन करवा लिया और यहाँ पे डिलीट वाला बटन भी लगा दिया था। अब यहाँ पे हम लोग एडिट वाली फंक्शनैलिटी को ऐड करने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एडिट बटन डालने की ज़रूरत है हर एक फूड आइटम के साथ में। देन हम लोग एक एडिट के लिए फंक्शन बनाएंगे। आफ्टर दैट जो भी हम लोग यहाँ पे लिस्ट आइटम को सिलेक्ट करेंगे उसको एडिट करना है और एडिटेड डाटा को लोकल स्टोरेज के अंदर डालना भी है। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास डिलीट वाला बटन है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एडिट वाला बटन भी लगाना है। इसके पैरेलली आप यहाँ पे कह सकते हो। सो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और बटन डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक डिलीट वाला बटन लगा रखा है ना, सेम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी एक कॉपी बनाऊँगा इस तरीके से एंड देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। और जो हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट टेक्स्ट रखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ एडिट के साथ और यहाँ पे कर देंगे एडिट फूड बेसिकली, राइट। और देन हम लोग इसको यूआई पे चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीट के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एडिट वाला बटन भी आ गया। अब जो ये एडिट फूड है ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में जाऊँगा, एक फंक्शन लेंगे एडिट फूड और इसके अंदर हमें आईडी मिल रही है, ये चीज़ हमें पता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, लेट्स मैंने एडिट वाले बटन पे क्लिक करा तो जो ये फूड का नाम है और जो प्राइस है यहाँ पे ऑटोफिल होके आ जाना चाहिए, प्रीफिल हो जाना चाहिए इसे क्लिक करते ही। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट और हमारे पास यहाँ पे दो आईडीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी दे रखी हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक नेम और एक प्राइस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हैश नेम लूँगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू के अंदर कुछ डाटा को पुश कर दूँगा। क्या डाटा पुश करूँगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो प्राइस है उसके अंदर भी डाटा को पुश कर देंगे, राइट। और साथ के साथ जो हमारे पास यहाँ पे बटन है ऐड फूड वाला, इसका जो टेक्स्ट है हमें ये भी चेंज करना है। तो इसको भी मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से BTN। कुछ और आईडी देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ से हम लोग हैश BTN डॉट इनर HTML यहाँ पे डाल देंगे। लेट्स इसमें डाल देता हूँ मैं यहाँ पे अपडेट फूड इस तरीके से। अब इन दोनों के अंदर हम लोगों ने क्या नेम और प्राइस डालना है, जिस भी आइटम वाले लिस्ट पे क्लिक करेंगे उस वही डालना रहेगा और उसकी हमारे पास अभी के लिए बस आईडी आ रही है। देन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेलेक्टेड आइटम या फिर आप कह सकते हो सेलेक्टेड फूड, ये निकालूंगा। और ये कैसे निकालूंगा, जो फूड है ना हमारे पास, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो जिसके ऊपर हम लोगों ने फॉर लूप लगाया था, इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे फूड्स का डाटा है। तो मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा। फाइंड का मतलब है कि इस आईडी के बिहाफ पे जो उसका नाम है, वैल्यू है और जो आईडी वगैरह सब कुछ मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे आईडी तो कर मेरे पास है, मुझे नाम और वैल्यू ही चाहिए बेसिकली। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइंड फंक्शन यूज़ करूँगा और ये बेसिकली जैसे हमारे पास मैप या फिर फिल्टर फंक्शन होता है ना, उसी तरीके से एक आइटम रिटर्न करता है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो आइटम डॉट ID अगर वो इक्वल इक्वल टू है ID के यहाँ पे, और ID को मैं नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, राइट। सो जो हमारे पास अब सिलेक्टेड फूड आ गया ना, इसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। अगर एक बार मैं इनको कमेंट आउट कर दूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ सिलेक्टेड फूड को, और आप यहाँ पे आके एडिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं लेट्स से इस पे अदर फूड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो अदर फूड का जो आईडी प्राइस वगैरह सब कुछ आ गया। अब मैं डिलक्स थाली पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसकी सारी सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्टेड फूड डॉट नेम देन सेलेक्टेड फूड डॉट प्राइस और अपडेटेड फूड ये हम लोगों ने लगा दिया। कंसोल की ज़रूरत नहीं है, आप इसको चाहो तो कमेंट आउट करके रख सकते हो। देन अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, लेट्स से कि मैं अदर फूड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो अपडेटेड फूड का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे दो चीज़ें आ चुकी हैं। मैं अदर फूड को लेट्स से बोलना चाहूँगा यहाँ पे साउथ इंडियन फूड और समथिंग, जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हो। और अपडेट वाले बटन क्लिक के ऊपर यहाँ पे अपडेट भी करवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता कैसे चलेगा अपडेट वाले बटन के अंदर कि अब हम लोग न्यू फूड ऐड कर रहे हैं या फिर हम लोग अपडेट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने तो यहाँ पे बस टेक्स्ट एडिट करा है, राइट। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे ग्लोबली एक आईडी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट से एडिट ID या फिर कुछ और नाम रखना चाहो तो भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगी हमारे पास
अनडिफाइंड। और जैसे ही हम लोग एडिट वाले पे क्लिक करते हैं ना, हमारे पास यहाँ पे आईडी तो आ ही रही है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे आईडी भी डाल देते हैं ये वाली, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे ऐड फूड वाला ऑप्शन है ना, इसके अंदर हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ़ जो हमारे पास एडिट फूड है ये अनडिफाइंड है कि डिफाइंड है। अगर ये डिफाइंड है इसका मतलब है कि हम लोग एडिट मोड के अंदर हैं। अगर ये डिफाइंड नहीं है दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे फूड को ऐड कर रहे हैं नए वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नोट और यहाँ पे कर देंगे एडिट आईडी। अगर एडिट आईडी नहीं है, अनडिफाइंड, दैट मीन्स हम लोग न्यू फूड को ऐड कर रहे हैं, राइट, सिंपल सी चीज़ है। तो ये दोनों लाइंस उठा के हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं। एल्स यहाँ पे कर देंगे एल्स। नाउ अब यहाँ पे अगर हमारा कोड का फ्लो आता है दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, बिकॉज अगर एडिट आईडी नहीं अनडिफाइंड है तो इस वाले फ्लो में चले गए। अब नहीं तो इसके अंदर आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फूड डॉट मैप, जो हमारा फूड है उसके ऊपर हम लोग मैप चलाएंगे और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक आइटम लेते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कॉल बैक फंक्शन लेता है ये बेसिकली। और देन हम लोग यहाँ पे करेंगे कि अगर इफ़ आइटम डॉट आई ये इक्वल टू है एडिट आईडी के, यहाँ पे इक्वल टू है, दैट मीन्स कि हम लोग सही वाले उसके ऊपर पहुँच चुके हैं फूड के ऊपर, और उसको अपडेट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, देन आइटम डॉट नेम, जो हमारे पास यहाँ पे अब नेम रहेगा उसको हम लोग डाल देंगे, राइट, बिकॉज हम लोग यहाँ पे नेम और प्राइस तो ले ही रहे हैं, लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग ने लिए थे। और यहाँ पे आइटम डॉट प्राइस, इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, प्राइस ले लेंगे इसके अंदर भी, एंड दैट्स इट। देन हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे बेसिकली फूड आइटम को, ठीक है। एक बार इसको चाहो तो आप फॉर्मेट कर सकते हो, इसको फॉर्मेट कर लिया हम लोगों ने, सेम चीज़ यहाँ पे आ गई। नाउ अब क्या करना है, देखो इसको यहाँ पे पुश वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो हमारे पास पहले फूड था उसके अंदर हम लोगों ने बस एडिट करा है, और वो एडिट अपने आप लोकल स्टोरेज के अंदर फोर्सफुली सेट हो जाएगा, उसके बाद में डिस्प्ले फंक्शन अपना काम कर लेगा, ठीक है, दैट्स ऑल। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो मैं लेट्स से यहाँ पे जो टेस्ट फूड है इसको यहाँ पे एडिट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से समोसा, और समोसा लेट्स से 50 रुपीज़ का, ठीक है। देन मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग समोसा 50 रुपीज़ का आ गया। इवन मैं रिफ्रेश करूँगा अभी वो ऐसे काम करेगा। मैं एक न्यू फूड को ऐड करने की कोशिश करता हूँ, लेट से ट्राई न्यू, और इसका मैं जो प्राइस है 20 रुपीज़ कर देता हूँ। देन यहाँ पे आऊँगा, अच्छा यहाँ पे डी बगर लगा होगा, इसको हटा देते हैं, राइट। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राई न्यू वाला, यहाँ पे एक न्यू फूड हो गया। अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, ट्राई न्यू की जगह पे करना चाहता हूँ लेट से पिज़्ज़ा, इसका पी कैपिटल कर देते हैं, और देन मैं इसका जो प्राइस है 300 कर देता हूँ। देन इस पर अपडेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपडेट भी हो गया। नाउ अब आप लोग क्या चाहते हो कि जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट करूँ या फिर एडिट करूँ ना, तो जो ये इनपुट फील्ड्स हैं ये बेसिकली खाली भी हो जाएं। उसके लिए आप लोग एक फंक्शन बना सकते हो क्लियर डेटा करके। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन, और यहाँ पे कर देंगे लेट्स से क्लियर डेटा, एंड क्लियर डेटा के अंदर यहाँ पे कर देंगे एडिट, जो आईडी है उसको मैं अनडिफाइंड कर देता हूँ, ताकि पता चल जाए कि अब एडिट हम लोग ऑपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। देन डॉक्यूमेंट डॉट, ये जो 3 चीज़ें हैं इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वापस से, और इसको मैं यहाँ पे खाली कर दूँगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी खाली कर दूँगा। और जो लास्ट वन था, जो डिफ़ॉल्ट होता है ना यहाँ पे इसका टेक्स्ट, वो क्या था, ऐड फूड, ये डाल देंगे हम लोग यहाँ पे आके, ठीक है। और इसको हम लोग क्लियर डाटा कब करेंगे, जब हम लोग हमारे फूड को बेसिकली ऐड कर चुके होंगे, यानी कि यहाँ पे आके एडिट के अंदर यहाँ पे कॉल कर देंगे इसको, ठीक है। बाहर कॉल करना चाहो तो बाहर भी कर सकते हो। लेट से अब मैं यहाँ पे अदर फूड है, इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से पास्ता, और यहाँ पे कर देते हैं लेट से 150 रुपीज़। अपडेट पे क्लिक करूँगा, अपडेट हो चुका है ये, और यहाँ पे जो चीज़ें वापस से सेट हो गई हैं ऐड वाली, राइट। सो इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे, ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए
चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो, और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।